नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल पक्ष की केंद्रीय कमेटी बैठक जारी। पार्टी एकता सरकार में सहभागिता लगायत विषय में छलफल। सत्तारूढ़ गठबंधन के कार्यदल द्वारा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रतिवेदन तैयार। प्रतिवेदन संगी अब सरकार विस्तार खातिर रास्ता खुला। देश भर कोविड-19 विरुद्ध भेरोसेल के दोसर का डोज खोप लगावल जा रहा। खोप अभियान संचालन करेला स्वास्थ्य सेवा विभाग के निर्देशन। अमेरिका पुगेवाला हांगकांग के नागरिक के अस्थायी बसोबास की अनुमति देने के अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की घोषणा। चीन द्वारा कड़ा आलोचना। और अर्जेंटीनी राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के कप्तान लियोनेल मेसी बार्सिलोना ना रहे के पक्का। आप पूरा समाचार। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल पक्ष के केंद्रीय कमेटी बैठक आज वो बैठ रहल बा। बुद्धनगर स्थित क्वालिटी बैंकेट में आज दोसर का दिन के बैठक शुरू भइल है। आज के बैठक में पार्टी एकता सरकार में सहभागिता लगायत के विषय में छलफल हो रहल बा। इससे पहले की बैठक में शामिल कुछ केंद्रीय सदस्य लोग से पिछला राजनीतिक घटनाक्रम आ पार्टी के आंतरिक विवाद के बारे में आपन धारणा राखल गयल रहे। आज के बैठक में भी नेता लोग से धारणा राखे के कार्यक्रम बाटे। सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा बनावल कार्यदल से सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रतिवेदन तैयार करके प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बुझावल गयल बा। आज सवेरे बालुआटार में प्रधानमंत्री देउबा के कार्यदल के तरफ से कांग्रेस के महामंत्री तथा कार्यदल के संयोजक पूर्ण बहादुर खड़का प्रतिवेदन बुझाउनी है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव और राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी के भी ओ प्रतिवेदन बुझावल गयल बा। कार्यदल से सरकार गठन भइल 25वां दिन में प्रतिवेदन बुझावल गयल है। कार्यदल के प्रतिवेदन संगी अब सरकार विस्तार के काम खातिर रास्ता खुलल बाटे। प्रतिवेदन 18 पृष्ठ के लंबा बाटे। सरकार के प्रमुख प्राथमिकता कोरोना रोकथाम आ नियंत्रण के बाद कार्यदल के प्रतिवेदन में समेटल गयल बा। देश भर कोविड-19 विरुद्ध भेरोसेल के दोसर का डोज खोप आज से लगावे के शुरू कल गयल बा। बीतल 29 गते से 55 बरस से ऊपर के लोग के संचालन कल गेल खोप अभियान में भेरोसेल के पहिल का डोज खोप दिहल गयल रहे। ओ पहिल का डोज लगा के 21 दिन पुगल सभी लोग के आज से दोसर का डोज के खोप दिहल जा रहल बा। स्वास्थ्य सेवा विभाग द्वारा 7 प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय और 77 जिला स्वास्थ्य कार्यालय के खोप अभियान संचालन करेला निर्देशन दिहल गयल है। सरकार आसिन तक नेपाल में कोविड-19 विरुद्ध के करीब 2 करोड़ डोज खोप लियावे के दावी कैले बा। दोसर का मात्रा खोप लगावे वाला लोग के अनिवार्य रूप में विद्युतीय दर्ता नंबर आ पहिल का मात्रा लगावल खोप कार्ड दिखावे के पड़ी। अत्यावश्यक सेवा में कार्यरत व्यक्ति के खातिर प्रसूति गृह थापाथली, काठमांडू मेडिकल कॉलेज सिनामंगल, निजामती अस्पताल मेन भवन, शिक्षण अस्पताल महाराजगंज और राधा स्वामी आइसोलेशन सेंटर सामाखुशी में खोप कार्यक्रम संचालन होगी। तब विदेश में काम करे जाए वाला खातिर नेपाल प्रहरी आ वीरेंद्र सैनिक अस्पताल में खोप केंद्र तय कल गेल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। भूटान सरकार द्वारा दिहल एस्ट्राजेनेका खोप नेपाल आ पुगल बा। भूटान के ड्रोक एयरलाइंस के विमान से आज सवेरे 9 बजे त्रिभुवन विमानस्थल में खोप लियावल गेल हा। भूटान से 3 लाख डोज खोप उपलब्ध करावे के घोषणा भइल रहे। घोषणा मुताबिक के खोप आइल ना आइल निश्चित नइखे भइल। अभी 14 लाख से बेसी ज्येष्ठ नागरिक कोविशील्ड के इंतजार में बाड़न सन। जापान से बिहान आ परसों आ पुगेवाला खोप आ भूटान से आयल खोप कोविशील्ड के पहिल का मात्रा लगा के दोसर का मात्रा के इंतजार में रहल ज्येष्ठ नागरिक के देवे के सरकार के तैयारी बाटे। बांके में कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम बढ़ गयल बा।
जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के तथ्यांक मुताबिक बांके में कोरोना संक्रमण के ग्राफ फिर बढ़ गई बा। केंद्र के मुताबिक बीएफए के बांके के 3 को प्रयोगशाला में कल गेल परीक्षण में 23 जने में संक्रमण देखल गेल हा। जिला कोविड-19 व्यवस्थापन समिति के फोकल पर्सन तेज वली के मुताबिक संक्रमण पुष्टि भइल 21 जने कोहलपुर के बाड़न, ओ मध्य 6 जने लइका लइकी बाड़न सन। कोहलपुर वार्ड नंबर 1, 2, 5 आ 10 में कोविड संक्रमण बेसी देखल गेल बा। बीएफए के बांके में 188 नमूना परीक्षण कइल गेल रहे, जे मध्य भेरी के प्रयोगशाला में 100 नमूना परीक्षण कैला पर 20, मेडिकल कॉलेज कोहलपुर में 59 नमूना परीक्षण कैला पर 7 और बागेश्वरी प्रयोगशाला में 29 नमूना परीक्षण कैला पर 4 जने में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भइल ह। एकरा साथ ही बांके में संक्रमित के संख्या 17,693 पुग गेल बाटे। डडेलधुरा के नवदुर्गा गांवपालिका नंबर 2 के बस्ती सब में पिए वाला पानी पुगला बाद स्थानीय सब खुशी भइल बाड़न सन। नवदुर्गा गांवपालिका संघीय सरकार के संयुक्त बजट से गांवपालिका के वार्ड नंबर 2 के बस्ती सब में पिए वाला पानी पुगल है। लिफ्ट के माध्यम से नदी के पानी गांव में खींचल गयल है। घर में ही पिए वाला पानी के धारा आइला बाद स्थानीय सब के सहज होखे के साथे गाय वस्तु के भी सहज भइल बा। दोगाली पानी ल्याउँथ्या नल बाँड्थ्या त्याँतिर बगिरन्थ्या रात अधरात नलाइन बसिरन्थ्या। अहिले पानी सुविस्ता भयो, सजिलो भयो गर्नु। गांवपालिका के सभी बस्ती में पिए वाला पानी पुगावे के लक्ष्य के साथ योजना निर्माण के काम भइल है। अब यो खानेपानीको एकदमै समस्या छ। हेर्नुस् यो बस्तीहरू माथि छ, पानीका मूलहरू तल छन्। इस साल ही नवदुर्गा में 2 लिफ्ट खानेपानी योजना संपन्न भइल बा, जे कारण स्थानीय के दैनिकी में सहज भइल बाटे। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव 500 रुपया से घटल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 91,500 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बीएफए के छापा वाला सोना प्रति तोला 92,000 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 91,000 रुपया में कारोबार हो रहल बा। सुक्के चांदी के भाव 1,285 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। अर्जेंटीनी राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के कप्तान लियोनेल मेसी बार्सिलोना ना रहे के पक्का भइल बा। बार्सिलोना आधिकारिक विज्ञप्ति सार्वजनिक करत मेसी से दोसर सीजन ना खेले के जनावल गेल हा। क्लब के विज्ञप्ति मुताबिक बार्सिलोना और मेसी दोनों एक आपस में नया समझौता के लेके सहमत भइला पर भी लीग के नियम मुताबिक अनुबंधन सफल ना हो सकल। ला लीगा के नया नियम मुताबिक मेसी आ क्लब के बीच सहमति भइल तलब आ समझौता मान्य ना रहल बुझल गइल बा। लंबा समय के कसरत के बाद दोनों पक्ष के बीच सहमति बनल रहे, लेकिन बार्सिलोना में अन्य खिलाड़ी से तलब घटावे के ना मानल और ये ट्रांसफर बाजार में अपेक्षित निर्णय होके ना सकला बाद मेसी क्लब छोड़े पड़े की स्थिति आयल हा। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक रूप में कमजोर रहल बार्सिलोना के नया नियम से थप समस्या में पड़ल गइल बा। क्लब से मेसी के व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के कामना कइल गेल बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले माधुकुमा नेपाल पक्ष के केंद्रीय कमेटी बैठक जारी। पार्टी एकता सरकार में सहभागिता लगायत विषय में छलफल। सत्तारूढ़ गठबंधन के कार्यदल द्वारा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रतिवेदन तैयार। प्रतिवेदन संगे अब सरकार विस्तार खातिर रास्ता खुला। देश भर कोविड-19 विरुद्ध भेरोसेल के दोसर का डोज खोप लगावल जा रहा। खोप अभियान संचालन करेला स्वास्थ्य सेवा विभाग के निर्देशन। अमेरिका पुगे वाला हांगकांग के नागरिक के अस्थायी बसोबास की अनुमति देवे के अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के घोषणा। चीन द्वारा कड़ा आलोचना।
और अर्जेंटीनी राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के कप्तान लियोनेल मेसी बार्सिलोना ना रहे के पक्का। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।